स्वागत है आपका श्री राम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बाल विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावक की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे बताना है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, विकास। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि बताना आपको वृद्धि क्यों होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऑप्शंस कट गया है इसमें से। शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो है ना, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपनों बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो इसमें 13 वर्षीय बोला है, तो इस हिसाब से समझ में आता है कि 13 वर्ष किशोर अवस्था में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाली कारक है। कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की समझ की शक्ति, सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बताना है आपको किस अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में होता है। 6वां क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या विशेषता नहीं शैशवावस्था का बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में बालक चिंतन नहीं कर सकता, बाकी सीखने की प्रक्रिया तीव्रता होती है, जिज्ञासा की वृत्ति होती है, अनुकरण भी करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 तनाव और क्रोध की अवस्था है। बताना है आपको तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था तनाव क्रोध की अवस्था है। किशोर अवस्था को तनाव क्रोध के काल कहा एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने नहीं कहा है, उसने कहा है हॉल नहीं बोला है। हॉल ने बोला है कि किशोर अवस्था तनाव क्रोध की अवस्था है, हॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में जो वृद्धि है, तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है, बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजन में वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है वजन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 है बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है विकास में से निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं बताना है आपको। समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है, बताना आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता में अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। विकास क्या है? परिपक्वता अनुभव का फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो विकास है। विकास इंटू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होता है विकास। खिलौने की आयु टॉय एज कौन सा है, बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व वाले अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था ये होती कि खिलौने की आयु और टॉय एज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? बताना है आपको। उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है नवजात शिशु का भार कितना होता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
7 पाउंड होता है। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन से कारक वृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी आहार, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छुप गया है आंसर, डी है जो डी ऑप्शन जो है ना, आहार स्वास्थ्य पर्यावरण ये सभी। 17 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? किस अवस्था में विकास सबसे तीव्र गति होती है? 18 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस अवस्था में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है और इस प्रकार शरीर को सामान्य और अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? बताना है आपको कौन सा है। 19 का डी है, इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं बताना है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है क्योंकि गलत ये ऑप्शन सही नहीं है। जीवन पर्यंत नहीं चलती वृद्धि, वृद्धि एक सीमित समय तक चलती फिर बंद हो जाती है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की चेष्टा निम्नलिखित नहीं है। नहीं है पूछा गया है, बताना है आपको कौन सा नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ये अब आंसर नहीं है। 21 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। नहीं 21 नंबर का आंसर का ऑप्शन का सही आंसर है, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ये रॉन्ग है क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो बालक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, कब करता है? बताना है एज आपको। 22 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 माह की आयु में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।